आदर्श महिला महाविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी टॉपर व राज्यपाल से सम्मानित होने वाली छात्रा प्रियांशी सहित आदर्श महिला महाविद्यालय की 1200 छात्राएं डिग्री पाकर खुशी से झूमती नजर आई। वहीं आदर्श कॉलेज की छात्रा शिवांगी व नेहा भी अपने अपने विषय में टॉपर रही। समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर के अग्रवाल, अध्यक्ष साउथ एशिया विश्वविद्यालय, वशिष्ठ अतिथि प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, कुलपति चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय रहे। इस अवसर पर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाली छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर सामने प्रियांशी एमए गोल्ड इंग्लिश में गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बाद शिवांगी गोल्ड मेडलिस्ट एमए इकोनॉमिक्स, सत्र 2020 से 22 सीबीएलयू की टॉपर हैं एमए इकोनॉमिक्स की। उसके बाद नेहा एमएससी मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडल लेने वाली महाविद्यालय की छात्रा, सत्र 2017 से 19। उसके बाद अगली पंक्ति में मैं आमंत्रित करूंगी थैंक यू सर। परा स्नातक की उपाधि प्रदान किएगा सोनिया, ऋतु एवं श्रुति। प्रतीक स्वरूप यह उपाधि पत्र और इस उपाधि का द्योतक यह परिधान धारण करने का अधिकार देता है। उसके बाद हमारी परा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली छात्राएं, सत्र 2020 से 22 एवं 18 से 20 वाली छात्राएं। यस मैम। विश्वविद्यालय के कुलपति हेतु मैं आपको परा स्नातक की उपाधि से विभूषित करता हूं और इसके प्रतीक स्वरूप यह उपाधि पत्र और इस उपाधि का द्योतक यह परिधान धारण करने का अधिकार देता हूं। सबको बधाई। वेट मैम। डॉक्टर अपन बत्रा जी से अनुरोध है कि मंच पर सर चाहते हैं कि इन छात्राओं की जो पिक्चर है वो मंच पर हो जाए। बनाओ तो गेट भी वही।
आप बैठ जाओ। हाँ सर पीछे खड़े हो जाएंगे, आप बैठ जाओ। ठीक है। सर मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है, गोल्ड मेडल मिला है मुझे एमए इंग्लिश में। तो मैं और लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन बनना चाहूँगी ताकि उनको भी ऐसा लगे कि हम भी हार्ड वर्क करें और हमें भी गोल्ड मेडल मिले, यूनिवर्सिटी टॉप करें वो भी। क्या ड्रीम था आपका, शुरुआत आपने की, कॉलेज में एडमिशन लिया और वो कितना पूरा हो पाया? सर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, आदर्श कॉलेज अच्छा कॉलेज है, मेरा ड्रीम पूरा हुआ है, मैंने टॉप किया है, टीचर्स ने पूरा सपोर्ट किया है मुझे। फैमिली ने भी किया है, फैमिली तो काफ़ी खुश हुई है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, वो चाहते हैं वो भी आगे करे कुछ। मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं यूनिवर्सिटी में ही टीचिंग करना चाहूँगी। सोशल मीडिया के ज़माने में कैसे पहुँचे यहाँ पे? सर सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, थोड़ा एक्टिव रहना होता है, उनसे भी नॉलेज मिलती है, उनके साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए पढ़ाई को। ठीक जी। मैं सेल्फ नेहा और मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही आदर्श कॉलेज से है। मास्टर्स में मेरा एमएससी मैथ्स में गोल्ड मेडल था। मुझे था कि मुझे डॉक्टरेट डिग्री करनी है, तो मेरा मास्टर्स डिग्री के बाद मैंने नेट की प्रिपरेशन की और मेरा जेआरएफ था कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में ही। और जेआरएफ के बाद मैंने पीएचडी के लिए ट्राई किया एंड आई एम करेंटली डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम एनआईटी जालंधर and I want to be pursue in future as a teacher or professor in college or department. फैमिली की तरफ से बच्चों पे प्रेशर रहता है कि भी आपको ये बनना है? यस, फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, इवन मैरिज का भी नहीं था, क्योंकि एट सर्टेन एज में आके हमारा ये हो जाता है कि मैरिज का उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि जो तुम्हें करना है, किस लाइन में जाना है, क्योंकि डॉक्टरेट डिग्री छोटी नहीं होती, 5 साल मिनिमम उसके लिए चाहिए ही होते हैं। तो उनका कभी ये नहीं था कि भाई तुम ये नहीं करो, क्या यहीं से ही कर लो। तो मैंने आईटीज एनआईटीज के लिए ट्राई किया और मेरा हो गया वहाँ, और प्रोफेसर भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? फैमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली को, मेरे ब्रदर को स्पेशली, एंड मेरे टीचर्स को। थैंक यू जी मैम। जी सर मेरा नाम शिवांगी कनौडिया है। सर मैंने एमए इकोनॉमिक्स में सीबीएलयू में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सर मैं पूरा अपनी टीचिंग का इंस्पिरेशन लगा लो, आप क्रेडिट लगा लो, मैं अपने पेरेंट्स को और अपने इन-लॉज को देना चाहूँगी, क्योंकि सर मैंने मास्टर डिग्री जो परस्यू की थी वो सर आफ्टर मैरिज ही परस्यू की थी। तो उसमें मेरे हस्बैंड्स का, मेरे सास ससुर का बहुत सपोर्ट रहा है, पेरेंट्स का तो ऑलवेज सपोर्ट रहा है, तभी सर यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और साथ के साथ मैं टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, उनकी गाइडेंस के थ्रू ही हम इतना आगे बढ़ पाएँ और आगे बढ़ने के लिए हम प्रेरित हो पाए कि हम आगे चले और आगे बढ़े। तो सर मास्टर्स के बाद अब मैं पीएचडी परस्यू करना चाहूँगी, ताकि मैं अपने टीचर्स की तरह ही खुद भी आगे किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बच्चों को टीच करूँ और मेरे आने वाले बच्चे भी ऐसे गोल्ड मेडल ले, और मुझे जैसे मेरे टीचर्स को खुशी हुई है वैसे ही मुझे वो खुशी मिली। थैंक यू सर। एक मिनट, आप मैरिड हो? हाँ जी सर। उसके बाद भी आपने इतना टाइम कैसे निकाला? अदर को क्या संदेश देना चाहोगे जो मैरिड हैं, पढ़ रहे हैं? सर मैं ये कहती हूँ, मैनेजमेंट करना मतलब कहते हैं ना, लेडीज़ तो बोर्न क्वालिटी के साथ होती है, एक तरीके से हम मानते हैं कि लेडीज़ में पहले ही ये क्वालिटी होती है कि वो हर चीज़ को मैनेज कर सकती है। घर में एक एग्जांपल देना चाहूँगी छोटा सा, सबसे अच्छा, घर में अगर आटा खत्म होने वाला होता है ना, सबसे पहले लेडीज़ को पता चलता है कि कितने दिन का आटा बचा हुआ है। तो वैसे अगर हम चाहें ना तो हम हर फील्ड में मैनेज कर सकते हैं, अपनी स्टडीज़ को भी, अपने पेरेंट्स को, साथ साथ अपने बच्चों को भी, सबको हम मैनेज करके चल सकते हैं। नहीं, कई बार ऐसे होता है ना, मेरे साथ जो कि मैं पढ़ नहीं पाई, उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं सर, अगर मैं कहती हूँ अगर आप चाहते हैं ना, पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप फुल पावर के साथ अगर अपने पेरेंट्स या इन-लॉज को मनाएंगे ना, तो सर 100% मानेंगे। उनको भी दिखनी चाहिए आपकी डेडिकेशन क्या है। सबसे पहले उनको दिखना चाहिए कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता। अगर आप उनको शो करोगे ना, तो आगे बढ़ने के लिए आपको और भी प्रोत्साहन करेंगे। सर जैसे मेरे को गोल्ड मेडल आया, तो उनको भी अभी हो चुका है कि नहीं, इसको और आगे बढ़ाना है, जितना बढ़ सके उतना आगे बढ़ाना है। उनको भी अभी प्राउड मूवमेंट फील हो रहा है। हाँ, प्राउड मूवमेंट फील हो रहा है कि हाँ, हमारी बहू ने ये सब किया है या हमारी बेटी ने ये सब किया है। तो वो चीज़ मैं चाहूँगी सर, हर एक लड़की और चक्कर छोड़ के, सर मैं कह रही हूँ, हर चीज़ छोड़ के अपना फुल 100% पढ़ाई को ही दी। हमने तो स्टार्टिंग से इसको अच्छे स्कूल से पढ़ाया है, नर्सरी से +2 तक बेस्ट मॉडल स्कूल में पढ़ाया है। उसके बाद आदर्श कॉलेज भिवानी टॉप का कॉलेज है लड़कियों के लिए, उसमें इसको एडमिशन कराया। अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिखाई हर साल, और अभी जो एमए इंग्लिश में इसने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है,
गोल्ड मेडल मिला है। 15 जनवरी को उपराज्यपाल अपने हरियाणा के राज्यपाल, उपराज्यपाल नहीं, श्री बंगारू दत्तात्रेय जी उनको गोल्ड मेडल दे के गए थे यूनिवर्सिटी में। उस टाइम भी पेपर में नाम आया था और आज फिर उसको आदर्श कॉलेज में जो कॉन्वेंशन है उसमें फिर उसको मिला है दोबारा मेडल, और गिफ्ट भी मिले इनको, चेक भी मिले हैं। नहीं, मैं तो सबको ये कहूँगा भी अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। कल आने वाले टाइम में पता नहीं दामाद कैसा मिले या उसके कर्म में क्या हो, तो वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने पैसे से, अपनी मेहनत से गुजारा कर सके और अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से आगे ज़िंदगी में पढ़ाएं। छात्राएं आज का कार्यक्रम वाणिज्य बहुत संकाय से संबंध महत्वपूर्ण रखती है। भिवानी जैसी छोटी जगह से इतनी छात्राओं को बीए और एमए की डिग्री मिल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा समाचार है, क्योंकि जब हम एक छात्रा को शिक्षित करते हैं तो 2 परिवारों को शिक्षित करते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि देश में अब शिक्षा का जो विस्तार है बहुत तेज़ी से हो रहा है और अलग अलग विषयों में डिग्रीज मिली हैं। साइंस के विषयों में डिग्री है, कंप्यूटर में है, मैनेजमेंट में है। तो ये सब ये सुनिश्चित करता है हमारे देश के लिए कि आने वाले भविष्य में हमारे छात्र ही नहीं, छात्राएं भी शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे बढ़ रही हैं। और जो शिक्षा नीति का हमारा एक गोल है कि हम 2030 तक 50% बच्चों को हायर एजुकेशन दे पाएंगे, हम उसकी तरफ तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं धीरे धीरे कि देश में सिर्फ डिग्री ही ना बढ़े, डिग्री के साथ कौशल विकास हो, डिग्री के साथ वैल्यू एजुकेशन हो, डिग्री के साथ स्किल हो, और वो सब इस विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय में किया जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इस बच्चे डिग्री तो कर लेते हैं लेकिन आगे रोजगार के अवसर तो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार के अवसर कम नहीं हो रहे। रोजगार में क्या हो रहा है कि रोजगार की डेफिनेशन ही बदल रही है। आज तक हम रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं, तो सरकारी नौकरियां ज़रूर कम हो रही हैं, क्योंकि जो जो देश विकसित होता है हम कारपोरेट में ज़्यादा बढ़ते हैं। हम ये मानते हैं कि विकसित देशों में सरकार को हर काम नहीं करना चाहिए, सब बाकी कुछ काम कारपोरेट पर भी छोड़ने चाहिए। तो जब उसमें लोग काम करते हैं तो वो भी रोज़गार है। जब देश में इतने स्टार्टअप बढ़े हैं, यूनिकॉर्न जो $1 मिलियन कहते हैं वो इतने बन गए स्टार्टअप इतने थोड़े सालों में, तो हर स्टार्टअप में 5-7 लोग तो काम कर रहे हैं, तो वो भी रोज़गार है। तो यदि उस सब को देखो तो रोज़गार कम नहीं हो रहे। और दूसरी बात क्या है कि आज शिक्षा के बाद जो रोज़गार की आप बात कह रहे हो, इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो जिसने ऑटो मैकेनिक में जो सीखा था, कल को जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उसको अपने आप को रिट्रेन करना पड़ेगा। यदि वो रिट्रेन नहीं करेगा तो उसको बेरोज़गार होने को कोई नहीं रोक सकता। सर अक्सर देखा जा रहा है कि जो युवा है वो बाहर पलायन कर रहे हैं, यानी कि बाहर रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो बाहर है नहीं इतनी, तो ऐसे में भटकते जा रहे हैं। जो बात आप कह रहे हो पहले बहुत ठीक थी, अब थोड़ी कम जरूर हुई है। हम देख रहे हैं कि जितने छात्र पहले बाहर जाते थे अब उसकी अपेक्षा भारत में वापस भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अवसर यहाँ बढ़ रहे हैं। कुछ पहले क्या था कि जो हमारी इंडस्ट्री थी ना, उसके कोई जैसे रिसर्च लैब्स थी, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ थी, विकसित देशों में ज़्यादा थी। अब हमारे पास जहाँ तक फैसिलिटीज़ का सवाल है वो ऑलमोस्ट विकसित देशों के बराबर हो गई है। और उसके बाद कला संकाय, अपन मैं डिग्री करती हूँ। खुशबू, नूतन, गरिमा, कविता, ऋतु कुमारी, ज्योति, खुशी, नैन्सी, भारती, शिवानी और मोनिका। सत्र 2019 से 22 की छात्राएं कला संकाय से संबंध रखती हैं और आज उपाधि प्राप्त करने हेतु पहुंची हैं।